नमस्कार दोस्तों, वीडियो वालों में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता और प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होता है। तो घटना की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है, तो 1 भर देना है खाली स्थान में। उसके बाद पूछा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। कभी भी जब घटना नहीं घट सकती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है और इसे ऐसी घटना को अनिश्चित घटना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना एकदम निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, चाहे P1 हो प्लस P2 हो P3 हो, सबको जोड़ेंगे तो उसकी योग 1 होता है। उसके बाद 5वां नंबर में किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर या उससे बड़ा में आ जाएगा 1 या 1 से बड़ी हो सकता 1 से छोटी हो सकता है। यहाँ पे यही होगा 0, 1 में भरा जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कौन किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है। तो कह रहा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये सांप्रायिक नहीं है। खराब उसको चलाने का ढंग नहीं होगा तो नहीं चल सकता है, यह सांप्रायिक नहीं है। और दूसरा नंबर में ये होगा कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, तो हो सकता है बास्केट में डाल दे या हो सकता है नहीं भी डाले, तो ये सांप्रायिक हो सकता है। एक कोई सत्य प्रश्न है कोई असत्य प्रश्न है, उसको अनुमान लगाना कि सही है कि गलत है, तो ये जो होगा वह मतलब गलत हो सकता है, नहीं तो सही हो सकता है, सांप्रायिक हो सकता है। एक बच्चे का जन्म होगा या तो लड़का या तो लड़की होगी, तो ये सांप्रायिक घटनाएं घट सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना क्यों न्याय संगत विधि माना जाता है। क्योंकि इसलिए न्याय संगत माना जाता है क्योंकि एक सिक्का को उछालने पर या तो हेड आएगा न तो टेल आएगा, टोटल घटना 2 होगी। उसकी प्रायिकता अगर हेड का और टेल का अलग अलग देखा जाएगा तो उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। इसका 0.5 होगा, 50-50 में जीतने और हारने की प्रायिकता दोनों बराबर होगा, इसलिए इसे न्याय संगत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑप्शन दिया होगा उसमें कह रहा है 2/3, बताइए ये प्रायिकता हो सकता है, तो ये सत्य है क्योंकि ऊपर अंश छोटा है हर बड़ा है। अब बी नंबर में -1.5 दिया हुआ है, तो ये असत्य है क्योंकि माइनस कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है 0 से छोटा। उसके बाद सी नंबर में 15% है, तो ये सत्य है क्योंकि 0 से लेकर 100% के बीच में प्रायिकता का मान हो सकता है। उसके बाद डी नंबर में कह रहा है 0.7, तो सही है, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में ये मान है 0.7, इसीलिए ये प्रायिकता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि पीई का मान दे दिया है 0.05 और पीई नॉट का मान पूछ रहा है, दोनों का योग 1 होता है, इधर भेज के घटा देंगे 1.00 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95 होगा। ये बार बार सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ये कह रहा है कि एक थैले में केवल एक नींबू की महक वाली गोलियां है, नींबू की महक वाली एक गोली है इसमें, तब कह रहा है मालिनी बिना थैले में झांके हुए उसमें से गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी कि संतरे की महक वाली हो। जब नींबू होगा तो संतरा कहाँ से आ जाएगा, इसलिए इसको 0 मानेंगे और पी बराबर हो जाएगा 0/1 अर्थात 0 हो जाएगा। और दूसरा का नंबर 2 का सवाल इसमें पूछा है, एगो पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह नींबू की महक वाली हो, तो नींबू की महक वाली अकेले आई है, इसकी प्रायिकता 1 होगी, निश्चित घटना आई है, तब पी बराबर NE/NS अर्थात 1/1 बराबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता बराबर 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक ही दिन दोनों विद्यार्थियों का हो जन्मदिन, तो पी प्लस पी नॉट बराबर 1 होता है, तो पी बराबर पी प्लस 0.992 बराबर 1 उधर भेज के घटा देना है, तो हो जाएगा पी बराबर 0.0008 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, 3 लाल और 5 काली गेंद है, टोटल NS का मान 8 हो जाएगा, 13 3 5 8 हो जाएगा। तब क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए उसमें से लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी, तो पी बराबर NE/NS 3/8 हो जाएगा। और दूसरा का नंबर में सवाल पूछा है लाल नहीं आने की प्रायिकता अर्थात 1 - 3 हो जाता है फॉर्मूला में, तो 1 - 3/8 घटा देंगे, 8 का 8 3 घटा देंगे तो 5/8 हो जाएगा, यही लाल नहीं होने की प्रायिकता है।
क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल है और कंचा सी शैली है और 8 सफेद सी शैली है और 4 गो ग्रीन सी शैली है। टोटल सी शैली यानी कंचा 17 गो है। तो कह रहा है इसकी क्या प्रयोगता होगी कि वह सी शैली निकाला गया है दृश्या वह लाल हो। तो लाल का यहाँ पर एनआर बराबर 5 पे है तो 5 लिख देंगे और टोटल पी आर बराबर हो जाएगा एनआर बटा एन एस अर्थात 5/17। और इसकी क्या प्रयोगता होगी कि वह उजला यानी सफेद है तो 8 होगा। पी डब्ल्यू बराबर एन डब्ल्यू बटा एन एस अर्थात 8/17। इसकी क्या प्रयोगता होगी कि वह हरा नहीं है। जब हरा नहीं होगा इसका मतलब रेड होगा ना तो व्हाइट होगा तो 8 5 13 को होगा और पीजी नॉट बराबर पीएनजी नॉट बटा एन एस होगा 13/17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक पिग्गी बैंक है जो 50 पैसे के सिक्का 100 गो है। 50 पैसे के सिक्का, 1 रुपया के 50 गो सिक्का है, 2 रुपया के 20 गो सिक्का है और 5 रुपया के 10 गो सिक्का है। तो उस पिग्गी बैंक को अगर हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम प्राप्त करना है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का। 1 नंबर में सवाल पूछा है कि 50 पैसे का हो तो 50 पैसे का जितना सिक्का रहेगा 100 गो तो 100 में से ही कोई एक गिरने की चांस है तो 100 हो जाएगा। फिर 50 पैसे का प्रायिकता पूछेगा तो 50 पी बटा एन एस हो जाएगा। 100/180 0 काट देंगे 5 गुना 10 9 गुना 18 5/9 हो जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 5 रुपए का सिक्का नहीं हो। तो 5 रुपए के सिक्का में 10 गो ये है तो बाकी सब इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा 170 तो 170/180 होगा 0 कट जाएगा 17/18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गोपी अपने जलीय जीव के लिए दुकान के लिए मछली खरीदती है। दुकान से मछली खरीदती है। दुकान एक टंकी है जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। नर मछली 5 गो, मादा मछली 8 गो, टोटल 13 गो मछली है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से निकाला गया मछली नर हो तो 5 गो ना है इसमें नर, इसीलिए NP नर बराबर 5 N नर बटा NS हो जाएगा अर्थात 5/13 यही उसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक संयोग अर्थात चांस का खेल खेला गया। मेला में ये सब ज्यादातर खेला जाता है। तो यहाँ पर चरखी टाइप के लगाया गया रहता है, इसको घुमाता है कोई तो जिधर ये चरखी घूम जाएगा तीर जिसमें फंस जाएगा उतना रुपया उसको देना पड़ता है या पैसा तय रहता है उससे। यहाँ पे कह रहा है कि अगर चरखी घुमाया गया इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो 8 पर आके रुके तो 8 पर 1 गो 8 है इसमें, इसलिए इसके 1 हो जाएगा NS का मान और P 8 बराबर NS हो जाएगा अर्थात 1/8 होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह दूसरा नंबर में सवाल पूछा इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह विषम संख्या बना रुके। विषम संख्या में 1 3 5 7 अर्थात 4 गो होगा विषम संख्या कहीं आके रुक जाएगा वहाँ पे चांस बनता है 4 गो। तब P बराबर 4/8 होता है 1/2 होगा इसकी प्रायिकता। तीसरा नंबर में इसमें तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 से वो बड़ी संख्या पर आके कहीं रुक जाए। तो 2 से बड़ी संख्या पर या तो 3 पर रुकेगा ना तो 4 5 6 7 8 पर यानी 6 गो चांस होगा इसका। तो P बराबर 6/8 हो जाएगा आंसर। उसके बाद इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 9 से छोटी संख्या पर आकर कौन रुक जाए तो 8 गो यानी कौनों में आकर रुक जाएगा तो उसे जीत जाएगा। तो 8/8 अर्थात 1 हो जाएगा। निश्चित घटना ये हमेशा जीत जाएगा अगर इससे सवाल क्वेश्चन रहेगा तो। यानी 8 9 से कम आने की प्रायिकता यहाँ पर कितना होगा एकदम निश्चित घटना ये 1 हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल वीडियो वाला पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।